दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के लिए चुनौतियां लगातार बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जा रही हैं। एक तरफ भारत और कनाडा के बीच में तनाव लगातार जारी है। विदेश मंत्रालयों की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार हो रही है। वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं। एक दूसरे के देश में जाने से वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं। अभी भारत ने कनाडा से किसी के आने पर रोक लगा दी है। और इस बीच में जस्टिन ट्रूडो देखते रह गए मित्रों, और कनाडा के अंदर एक और खालिस्तानी आतंकवादी का कत्ल हो गया, और कत्ल बहुत बेरहमी से हुआ है। मतलब एक के बाद एक सर में 9 गोलियां घुसेड़ दी गईं। इतना बेरहमी से कत्ल हुआ है कि खालिस्तान के जो आतंकवादी हैं कनाडा के अंदर, वो एकदम कांप रहे हैं, तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और पूरे दुनिया में चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है कि अचानक जो है भारत के सारे दुश्मन, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कनाडा हो, वहां एक एक करके मारे जा रहे हैं, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, अब बहुत बेरहमी से मारे जा रहे हैं। और कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो एक और बड़ी खबर आ गई है, और ये बड़ी खबर कनाडा से आई है मित्रों। कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम था सुखदूल सिंह सुक्खा, और इसको जो है इसको भी मार दिया गया है। 20 सितंबर को सुबह 9:30 बजे कनाडा के अंदर विनिपेग सिटी है, और विनिपेग सिटी के कॉर्नर हाउस नाम की सोसाइटी है, और वहां पर फ्लैट नंबर 203 में वो रह रहा था, सुखदूल सिंह सुक्खा। और इसी जगह पे सुबह 9:30 बजे 20 सितंबर को 2 लोग आते हैं। दोनों ने नकाब पहने हुए थे, और इसके बाद इन लोगों ने लगातार एक के बाद एक 9 गोलियां मारी। कुल 15 गोलियां मारी, लेकिन 9 गोलियां सिर में मारी सुखदूल सिंह सुक्खा को। और इसके बाद पूरे कनाडा में फिर से एक बार कोहराम मच गया, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। तो कौन था ये सुखदूल सिंह सुक्खा? कौन था ये? जो सुखदूल सिंह सुक्खा था, ये खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डाला का राइट हैंड था। और ये जो अर्शदीप डाला है, ये उसी हरदीप सिंह निज्जर का दोस्त है, जिसको कि मारा गया था 18 जून को। और इसी हरदीप सिंह निज्जर का नाम लिया था कनाडा की संसद में कनाडा के राष्ट्र के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने। यानी ये भी हरदीप सिंह निज्जर का ही आदमी था, सुखदूल सिंह सुक्खा। और इसको भी जो है अब मार दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है, इस कत्ल की पूरी जिम्मेदारी जो है वो ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है, और दैनिक भास्कर में उसकी पूरी पोस्ट छपी है। और क्या लिखा है उसमें मैं बताता हूं आपको। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम सारेयानु। ये सुक्खा दुन्ने के जो बम्बिहा ग्रुप का इंचार्ज बना फिरता था, उसका मर्डर हुआ है कनाडा के विनिपेग सिटी में। उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस हेरोइन एडिक्टेड नशेड़ी ने सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए बहुत सारे घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़, विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में इसने बाहर बैठकर सब कुछ किया था। संदीप नंगल आंबिया का मर्डर इसी ने करवाया था, पर अब इसके किए हुए पापों की सजा इसको मिल गई है। बस एक ही बात कहनी है, जो दुखियां तिक्कियां अभी रह गई हैं, जहां मर्जी चाहो भाग लो, दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ, ये ना सोचो हमारे साथ दुश्मनी करके बच जाओगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक एक को अपने किए के कर्मों की सजा मिलने वाली है। ये लॉरेंस बिश्नोई का सोशल मीडिया पोस्ट है, धमकी दी है मित्रों। अब इससे क्या सबसे बड़ी 2 बातें निकल के सामने आती हैं।
एक तो ये कि पूरी दुनिया में ये बात प्रचारित होगी कि जस्टिन ट्रूडो की जो कानून व्यवस्था है वो एकदम खत्म है, तबाह। अगर वहां की कानून व्यवस्था खत्म है तो इसके लिए किसी और के सिर पर आरोप लगाना, उस पर दोषारोपण करना कहां तक सही है, यह सवाल दुनिया में खड़ा होगा। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल, ये जो लाभ मिलेगा वो भारत सरकार को ये मिलेगा कि भारत सरकार अब ये कह सकती है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है इस मर्डर को ओन कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये जो हत्याएं वहां पे हो रही हैं ये गैंग वॉर का नतीजा है और इसका सबूत भी मिल रहा है। यानी अगर देखा जाए तो भारत के जो सारे दुश्मन हैं वो एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं, वो गैंग वॉर में मारे जा रहे हैं और भारत के लिए इससे बड़ा कोई और शुभ समाचार नहीं हो सकता है। तो मित्रों, ये जो पूरा विवाद क्या है, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है और आखिर ये जो खालिस्तान का विवाद है, क्यों आखिर ये जो ट्रूडो ने ये बयान दिया, जस्टिन ट्रूडो ने, मैंने आपको पूरी बात समझाई है और मैं आपको चाहता हूं फिर से एक बार वो पूरी बात समझाना। तो आप जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए एक बार। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर देखा जाए तो कनाडा और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। तनाव दोनों तरफ से इसलिए है क्योंकि उन्होंने भी हमारा एक राजनयिक निकाला है बाहर और हमने भी उनका एक राजनयिक बाहर निकाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो बयान दिया है और जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है उसमें भारत सरकार का हाथ हो सकता है। अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा बयान कनाडा की संसद के अंदर से, जिसको कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, वो आज भी बहुत ज्यादा देशभक्त है, इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। सिर्फ चंद खालिस्तानी नेता हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उनका जो रोजगार चलता रहे, इसीलिए उन्होंने एक खालिस्तान नाम के मुद्दे को हवा दी हुई है। और चूंकि उनको पाकिस्तान का एक साथ मिल जाता है, उनको जस्टिन ट्रूडो जैसे लोगों का साथ मिल जाता है और कनाडा के अंदर भी उनको एक ताकत मिल गई है सरकार के अंदर, इसीलिए वो इस तरह का जो एक विलाप है वो कर रहे हैं। इसके उनको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए आने वाला जो समय है वो विदेश नीति के मोर्चे पर थोड़ा कठिन समय है और मैं समझता हूँ कि इस कठिन समय पर कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को और जो भी भारत के लोग हैं उनको चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ, एस जयशंकर के साथ इस समय पूरी ताकत से खड़े हों, क्योंकि इस समय जो है उनको आप सभी के पूरे सपोर्ट की जरूरत है। तो मित्रों, कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।